नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मैया सम्मान के लिए पलामू को 5595 करोड़ रुपए जारी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट है। बता दें, पलामू जिले सहित पूरे राज्य में मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को अप्रैल और मई महीने की राशि एक साथ दी जाएगी। इसे लेकर राज्य सरकार ने पलामू जिले को 5,59,50,00,000 रुपए आवंटित किए हैं। राज्य सरकार से आदेश मिलते ही योजना की राशि उन लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी जिनकी आधार सीडिंग हो गई है। बता दें, पिछले महीने मार्च माह में जिले के 3,53,836 लाभुकों को बैंक खाते में योजना की राशि भेजी गई थी। बता दें कि राज्य सरकार ने योजना का लाभ उठाने के लिए आधार सीडिंग और ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब है कि अब केवल उन्हीं लाभुकों के खाते में योजना की राशि भेजी जाएगी जिनके बैंक खाते आधार से लिंक हैं। जानकारी के अनुसार मार्च में योजना का लाभ लेने वाले जिले के 3,53,836 लाभुकों में से केवल 2,58,301 के बैंक खाते आधार से लिंक हुए हैं। बता दें, पूरे झारखंड में मैया सम्मान योजना के तहत कुल 96 अरब 9 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा राशि गिरिडीह जिले को 9 अरब 7 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। झारखंड के 2 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार। झारखंड के 2 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे और जमशेदपुर के सांसद विधुत वरण महतो समेत देश के 17 सांसदों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। बता दें, जमशेदपुर के सांसद विधुत वरण महतो लगातार तीसरी बार संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। जमशेदपुर लोकसभा सीट से लगातार 3 बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड विधुत वरण महतो के नाम पर है। यह पुरस्कार सांसदों के गैर सरकारी विधेयक लाने, संसद में सवाल पूछने, बहसों में हिस्सा लेने समेत कई अन्य कार्यों के आधार पर दिया जाता है। संसद में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 17 सांसदों और 2 संसदीय स्थानीय समितियों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। झारखंड मौसम 24 मई तक बदला रहेगा। मौसम झारखंड के लगभग सभी जिलों में मौसम का मिजाज 24 मई तक बदला रहेगा। लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। इस दौरान तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है। कई जिलों के लिए मौसम केंद्र ने चेतावनी भी जारी की है। रविवार को रांची समेत कई जिलों में दोपहर में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। इससे कई स्थानों पर पेड़ गिर गए। मौसम केंद्र ने 19 मई को झारखंड के दक्षिणी हिस्सों को छोड़कर शेष जिलों में कई स्थानों पर आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इस दौरान कहीं कहीं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। वहीं कहीं कहीं वज्रपात की भी संभावना है। दक्षिणी हिस्सों में भी कहीं कहीं तेज हवा चल सकती है। मौसम केंद्र ने कई स्थानों पर 20 से 22 मई तक तेज गति से हवा चलने का अनुमान लगाया है। झारखंड के +2 स्कूलों में पहली बार लगेगा रोजगार मेला। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को रोजगार से जोड़ने तथा उनके अप्रेंटिसशिप के लिए सरकारी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कौशल प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए इन कार्यक्रमों को स्वीकृति केंद्र के प्रोग्राम अप्रूवल बोर्ड ने की है। इस वित्तीय वर्ष के लिए समग्र शिक्षा अभियान के विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के लिए कुल 1639.74 करोड़ रुपए के बजट की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें 60% राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि 40% राशि राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा। इसके अलावा पिछले वित्तीय वर्ष खर्च नहीं होने वाली राशि कुल 368.97 करोड़ रुपए स्पिल ओवर के रूप में भी स्वीकृति की गई है। इसमें भी 60% राशि केंद्र से मिलेगी। मंडल डैम से प्रभावित 780 परिवारों को गढ़वा में बसाने की तैयारी। उत्तर कोयल नहर परियोजना यानी मंडल डैम के डूब प्रभावित क्षेत्र में आने वाले लोगों को पुनर्वासित करने की योजना जल्द ही पूरी होने वाली है। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने हाल ही में इस क्षेत्र का दौरा किया था और लोगों को सुविधा युक्त पुनर्वास का निर्देश दिया था। जानकारी के मुताबिक मंडल डैम से प्रभावित 780 परिवारों को 15-15 लाख रुपए और 1-1 एकड़ जमीन दी जाएगी। गढ़वा जिले के रंका प्रखंड के विश्रामपुर में इन प्रभावित परिवारों को बसाने की तैयारी है। बता दें, 1972 में बनी मंडल डैम योजना में अब तक पूरा नहीं किया जा चुका है। जनवरी 19 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैम के अधूरे काम को पूरा करने वाली योजना का शिलान्यास किया है। हालांकि इसके बाद से अब तक कोई निर्माण इस क्षेत्र में नहीं हुआ है। पश्चिमी सिंहभूम के टोटो जंगल से नक्सली ठिकाना ध्वस्त। नक्सलियों के विरुद्ध चल रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को रविवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोटो थाना अंतर्गत रूता गुट्टू के जंगली और पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों के एक पुराने डंप को ध्वस्त कर दिया है।
इस पुराने डंप से सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में गोला बारूद, कारतूस, विस्फोटक और अन्य सामग्री बरामद की है। इस संबंध में रविवार को पुलिस अधीक्षक आशुतोष ने जानकारी साझा करते हुए बताया है कि नक्सली डंप से सुरक्षा बलों ने 5 आईडी, 2 डेटोनेटर, 18 जेलिटिन की छड़, 4 से 5 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, लोहे के पाइप, बैटरी, टिफिन बॉक्स, प्रेशर कुकर समेत कई अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। मुख्यमंत्री पैतृक गांव नेमरा में दिवंगत जगदीश सोरेन को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को सपरिवार रामगढ़ जिला स्थित अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। मुख्यमंत्री वहां अपने पारिवारिक सदस्य जगदीश सोरेन के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री अंतिम यात्रा एवं अंत्योष्टि संस्कार में भी शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि दिवंगत जगदीश सोरेन रिश्ते में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चाचा लगते थे। वे राज्यसभा सांसद दिसोम गुरु शिबू सोरेन के चचेरे भाई थे। विगत 17 मई 2025 को उनका निधन हो गया था। वे अपने पीछे 2 पुत्र, 1 पुत्री सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। मैया योजना को बना दिया महिला अपमान योजना, सुदेश महतो। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा है कि हेमंत सरकार ने मैया सम्मान योजना को महिला अपमान योजना बना दिया है। विधानसभा चुनाव के वक्त वोट बटोरने के लिए 56 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 2,500 रुपये दे दिया गया था, लेकिन अब दस्तावेज और नियमों का हवाला देकर 5 लाख महिलाओं का नाम काटा जा रहा है। इससे मातृशक्ति अपमानित महसूस कर रही है। इन महिलाओं के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है? सुदेश महतो रविवार को पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी की महिला प्रकोष्ठ के उत्तर छोटा नागपुर प्रमंडलीय बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से कहा है कि हेमंत सरकार की बेईमानी का पर्दाफाश जमीनी स्तर पर करे, ग्राम स्तर पर मातृशक्ति को पार्टी से जोड़ने और जागरूक करने के लिए अभियान चलाने का भी निर्देश दिया है। मोरहाबादी स्टेज को ध्वस्त करने का कारण बताए हेमंत सरकार, प्रतुल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। रविवार को उन्होंने सवाल किया है कि आखिर हेमंत सरकार ने करोड़ों रुपए की लागत से ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में बने स्टेज को ध्वस्त करने का निर्णय क्यों लिया, वो भी तब जबकि इस स्टेज का उपयोग न सिर्फ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर किया जाता था, बल्कि यह अनेक ऐतिहासिक घटनाओं और रैलियों का भी साक्षी भी रहा। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसी स्टेज से 2 बार शपथ भी लिए हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि इस स्टेज से स्थानीय कलाकार भी अपनी प्रस्तुति दिया करते थे। इस बहुउद्देशीय स्टेज को ध्वस्त करने के पीछे हेमंत सरकार की ओर से कोई ठोस कारण नहीं बताना यह स्पष्ट करता है कि यह पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के जरिए बनाई गई धरोहरों को मिटाने में लगी है। हेमंत सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर इस स्टेज को ध्वस्त करने के पीछे किन संगठनों ने मांग उठाई थी। जब इस स्टेज का इतने अच्छे से उपयोग हो रहा था तो फिर ध्वस्त करने के पीछे का कारण क्या है? जेएससीए के नए अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन जेएससीए के चुनाव में रविवार को अजय नाथ शाहदेव और एसके बेहरा के गुट के बीच हुए मुकाबले में अजय नाथ शाहदेव की द टीम ने क्लीन स्वीप किया है। अध्यक्ष पद समेत सभी सीटों पर अजय नाथ शाहदेव गुट की जीत हुई है और एसके बेहरा गुट को करारी शिकस्त मिली है। रविवार को हुए मतदान के बाद घोषित परिणामों के अनुसार अध्यक्ष पद पर अजय नाथ शाहदेव ने जीत दर्ज की। वहीं उपाध्यक्ष पद पर संजय पांडे, सचिव पद पर पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सौरभ तिवारी, सह सचिव पद पर पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर शाहबाज ने जीत दर्ज की है। वहीं अमिताभ घोष ने कोषाध्यक्ष पद पर जीत हासिल कर ली है। जुए में हारे लोगों ने बनाया चोर गिरोह, 6 गिरफ्तार। रामगढ़, हजारीबाग और रांची जिले के बंद घरों से लाखों की संपत्ति उड़ाने वाले चोर की रोग का पर्दाफाश हुआ है। रामगढ़ पुलिस ने चोर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर कई कांडों का उद्भेदन भी कर दिया है। बता दें, रविवार को रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि चोर गिरोह के आतंक को खत्म करने के लिए पुलिस कई महीने से लगी हुई थी। 6 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद आम जनता को राहत मिलेगी। एसपी ने बताया कि रामगढ़ जिले में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के उद्भेदन के लिए एसआईटी गठित की गई थी। एसआईटी ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन जुए में हारे हुए लोगों ने चोर गिरोह बनाकर आतंक फैला रखा था। साथ ही चोर गिरोह लगातार उन घरों को निशाना बना रहे थे जो बंद थे। इसी दौरान बरकाखाना ओपी क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर गिरोह और चोरी में प्रयुक्त होने वाला बाइक भी कैद हो गया।
दिव्यांग बच्चों की पहचान के लिए एनसीईआरटी ने बनाया ऐप। गुमला जिले में अब प्रशस्त ऐप से दिव्यांग बच्चों की पहचान होगी। गुमला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने शानदार पहल की है। इसका लाभ अब दिव्यांग बच्चों को मिलेगा। दिव्यांग बच्चों की समय पर पहचान और उचित सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गुमला जिले के 6 प्रखंडों कामडारा, चैनपुर, गुमला, जारी, रायडी एवं सिसई के 925 शिक्षकों को प्रशस्त ऐप पर आधारित उन्मुखीकरण प्रशिक्षण दिया गया है ताकि दिव्यांग बच्चों की पहचान आसानी से की जा सके। यह प्रशिक्षण जिला शिक्षा पदाधिकारी कविता खलखो के निर्देश में डॉक्टर मीतू सिन्हा एवं संबंधित प्रखंडों में कार्यरत रिसोर्स शिक्षकों द्वारा संचालित किया गया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए बनी एसटीएफ। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी की पहचान के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने के केंद्र सरकार के फैसले पर झामू ने भाजपा को आड़े हाथे लिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रविवार को एक प्रेस बयान जारी कर विनोद कुमार पांडे ने कहा है कि राज्य की जनता के मुद्दों से भाजपा का कोई सरोकार नहीं। बांग्लादेशी घुसपैठी के नाम पर झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ के गठन का असली मकसद आदिवासी समाज को डराने और कमजोर करने का षड्यंत्र है। उन्होंने कहा है कि भाजपा आदिवासियों के नाम पर राजनीति कर रही है, लेकिन सत्ता में रहते हुए उन्होंने कभी सरना धर्म कोड को मान्यता नहीं दी। झामू महासचिव ने कहा है कि सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर भाजपा को झारखंड सरकार को घेरने का कोई अधिकार नहीं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा पूरी तरह केंद्र सरकार का विषय है। अगर घुसपैठ हुई है तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। झारखंड में शराब से 4,000 करोड़ राजस्व का लक्ष्य। झारखंड शराब व्यापारी संघ ने राज्य में शराब दुकानों की लॉटरी में राज्य के लोगों को प्राथमिकता देने की मांग की है। संघ ने नई उत्पाद नीति के लेकर सरकार के प्रति आभार भी जताया है। इसके साथ ही सरकार के समक्ष अपनी कुछ मांग भी रखी है। झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स सभागार में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेंबर के अध्यक्ष परेश गटानी ने कहा है कि राज्य के व्यवसायी काफ़ी दिनों से इसकी मांग कर रहे थे। 3 वर्ष बाद राज्य में फिर से खुदरा शराब का कारोबार निजी हाथों में दिया गया है। झारखंड शराब व्यापारी संघ के महासचिव सुबोध जायसवाल ने कहा है कि मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष में 4,000 करोड़ रुपए राजस्व का लक्ष्य रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1,300 करोड़ रुपए अधिक है। उन्होंने कहा है कि अब तक सामान्यतः राजस्व में 10% की बढ़ोतरी की जाती थी। उन्होंने सरकार से इस पर विचार का आग्रह किया। उन्होंने कहा है कि इससे खुदरा दुकानदारों पर काफ़ी दबाव बढ़ेगा। इसके अलावा दुकानों की लॉटरी भी प्रभावित होगी। बांग्लादेशी घुसपैठ व धर्मांतरण के विरोध में 30 जून से राज्यव्यापी आंदोलन। चंपई सोरेन। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि झारखंड में आए सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा पूरे राज्य का डेमोग्राफी चेंज कर दिया गया। वहीं मूल आदिवासियों का बहला फुसला कर धर्मांतरण किया जा रहा है, लेकिन सरकार वोट बैंक के लालच में पूरी तरह से चुप है। श्री सोरेन रविवार को मोराबादी स्थित अपने आवास में पत्रकारों से बात कर रहे थे। श्री सोरेन ने कहा है कि अब चुप रहने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए 30 जून से पूरे राज्य में आंदोलन शुरू किया जाएगा। श्री सोरेन ने कहा कि बोकारो में आदिवासी महिला के साथ बलात्कार की कोशिश भी हुई है। लोगों ने हल्ला सुनकर आरोपी को पीटा। आज उस आरोपी को ही राज्य सरकार के मंत्री मुआवजा व नौकरी दे रही है। क्या इसी दिन के लिए झारखंड राज्य का गठन हुआ था? श्री सोरेन ने कहा है कि घुसपैठियों को बाहर करने के लिए केंद्र के आदेश पर अब सभी राज्यों में एसटीएफ का गठन किया जा रहा है। झारखंड में समग्र शिक्षा की जगह शुरू होगी नई योजना। समग्र शिक्षा अभियान की अवधि 2025 में खत्म हो रही है। केंद्र सरकार 2026 से नई योजना शुरू कर सकती है। इसको लेकर सभी राज्यों के साथ केंद्र सरकार ने 2 दिनों तक बैठक की। इसमें समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्यों की ओर से किए गए कामों की जानकारी की। झारखंड की ओर से भी शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन बैठक में शामिल हुए। झारखंड सरकार की ओर से अधिकारियों ने राज्य का पक्ष रखा। झारखंड में शिक्षकों के लिए चलाए जा रहे 50 घंटे के प्रशिक्षण के बारे में बताया गया। वहीं टीचर नीड असेसमेंट के तहत 1.10 शिक्षक प्रशिक्षित हो गए हैं। झारखंड की इस पहल को केंद्रीय स्तर पर सराहा गया। वहीं डिजिटल वोकेशनल शिक्षा पर भी बात हुई है। झारखंड में स्कूली शिक्षा प्राप्त कर निकलने के बाद छात्र हुनरमंद हो और वे रोजगार भी प्राप्त कर सके। इसके अलावा फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी पर फोकस किए जाने पर जोर दिया गया है।
मैया से महिलाओं को बनाया जा रहा स्वावलंबी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए रांची जिला प्रशासन विशेष पहल कर रहा है। लाभुकों को अंडा उत्पादन और बकरी पालन के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। रांची जिले में अप्रैल तक 3051 महिलाओं के बीच 1,59,300 चूजों का वितरण किया गया, जबकि 350 लाभुकों के बीच 730 बकरियों का वितरण किया गया है। उपायुक्त मंजुनाथ भयंत्री के प्रयास पर चूजा और बकरी का वितरण किया जा रहा। उपायुक्त योजना के लाभुकों को हर साल मिलने वाले 30,000 की राशि से उन्हें स्वावलंबन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस योजना का उपायुक्त नियमित मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभुकों को योजना का लाभ सुनिश्चित कराने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दे रहे हैं। झारखंड के पीडीएस दुकान में 4G मशीन। झारखंड के 2.88 करोड़ राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है। अब हर लाभुक को समय पर राशन मिलेगा। राज्य में 4G ई-पोस मशीन से जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था बदलेगी। राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चर्चा कर 4G आधारित ई-पोस मशीन खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च का प्रस्ताव रखा है। यह निर्णय मंत्री इरफान अंसारी ने झारखंड की जन वितरण प्रणाली को मजबूत करने और लाभुकों को समय पर राशन पहुंचाने के लिए लिया है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि मुझे शिकायत मिली थी कि राज्य के पीडीएस डीलरों के पास 2G ई-पोस मशीन होने के कारण लोगों को समय पर राशन नहीं मिल पाता। लोगों को कई तरह की कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चर्चा कर हमने 4G आधारित ई-पोस मशीन खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए व्यवस्था रखा है। खूंटी के पेरवा घाघ फॉल में डूबे 4 स्टूडेंट्स। खूंटी जिले में रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया है। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे 4 छात्र पेरवा घाघ फॉल में नहाने के क्रम में डूब गए। 3 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन एक की हालत गंभीर है। गंभीर हालत में उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल छात्र का नाम माइकल खलखो 24 वर्षीय है। बता दें सभी छात्र खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड स्थित पेरवा घाघ में पिकनिक मनाने के लिए रिम्स के 26 मेडिकल स्टूडेंट पहुंचे थे। वहां सभी स्टूडेंट नदी में नहाने चले गए। नहाने के क्रम में अभिषेक, माइकल खलखो, कृति वर्धमान मुंडा, जासुआ टोपो और अजय मोदी नदी के पानी में डूबने लगे। वहां मौजूद अन्य छात्रों ने इन लोगों को निकालना शुरू किया। लोहरदगा में बाराती गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, 7 घायल। लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना के सेन्हा कब्रिस्तान के समीप शनिवार की देर रात शादी समारोह से लौट रही बाराती गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी में सवार आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं इलाज के क्रम में एक बच्ची की मौत भी हो गई है। बता दें पूसो थाना क्षेत्र के लरंगो से बाराती वापस लौट रहे थे। इसी दौरान सेन्हा कब्रिस्तान के पास अचानक गाड़ी अनियंत्रित हो गई और रोड के किनारे एक विशाल बरगद के पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि गाड़ी में सवार लोग घायल हो गए हैं। धन्यवाद।